भारत का भगोड़ा और मोस्ट वांटेड जाकिर नायक आजकल पाकिस्तान में है और उसकी वहां जबरदस्त मेहमान नवाजी हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जाकिर नायक से मुलाकात की है और उन्हें खास मेहमान के रूप में भी बुलाया। भारत में जिस आदमी पर बैन है वही आदमी पाकिस्तान में खास मेहमान है, लेकिन पाक के इस खास मेहमान ने एक बड़ी गलती कर दी है, जिसको लेकर अब पाकिस्तान की आवाम भी जाकिर नायक की दुश्मन बन गई है। हद तो तब हो गई जब जाकिर नायक को मंच छोड़कर भागना पड़ा और लोगों ने भी उसे दौड़ा दौड़ा कर भगाया और वो मुंह छिपाकर भागता नजर आया। तो क्या कर दिया पाकिस्तान में जाकिर नायक ने, बताएंगे सब कुछ आपको अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। सरेआम जाकिर नायक का घिनौना कांड, गंदी हरकत पर पूरी दुनिया में हो रही है फजीयत। पाकिस्तान भी जाकिर नायक पर थूक रहा है। कट्टरपंथी मौलानाओं ने भी दी गालियां। कंट्रोवर्शियल इस्लामिक स्पीकर जाकिर नायक इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार के न्योते पर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जाकिर के लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और सरकार उसके स्वागत में लगी है। एक तरफ पाकिस्तान सरकार जाकिर को खास बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ जाकिर की हरकतों ने लोगों को भड़का दिया है। दरअसल अनाथ लड़कियों के एक कार्यक्रम में जाकिर नायक का बीच में से उठकर चला जाना लोगों को नागवार गुजरा है, जो पाकिस्तानियों को कतई पसंद नहीं आया। जाकिर नायक बुधवार को इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचा था, जहां कुछ अनाथ छात्राओं को अवार्ड देने के लिए उससे कहा गया, तो जाकिर नायक ने स्टेज छोड़ दिया। जाकिर ने कहा कि लड़कियों को इस तरह से बेपर्दा नहीं घूमना चाहिए और वो अपने हाथ से उनको अवार्ड नहीं देगा। जाकिर की इस हरकत पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कमर ने जाकिर की इस हरकत को शर्मिंदा करने वाला बताया है। कमर चीमा ने अपने YouTube पर वीडियो साझा करते हुए कहा, मैं पाकिस्तान की सरकार से जानना चाहता हूं कि जाकिर नायक को किस हैसियत से बुलाया गया है, पाकिस्तान के नेता उनसे क्यों मिल रहे हैं, फिर जाकिर को बच्चों के बीच क्यों ले जाया गया। जाकिर कोई साइंटिस्ट है जो वो छात्रों के बीच जाकर बोलेंगे, या उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई महारत है जिससे हमारे बच्चों को फायदा होगा। कमर चीमा ने आगे कहा कि जाकिर कोई मक्का या मदीना की मस्जिद के इमाम नहीं है कि आम लोगों के मन में उनके लिए एहतराम हो। वो भारत के रहने वाले हैं और अब मलेशिया में रहते हैं। उनसे पाकिस्तानियों को क्या मतलब है? हमारी सरकार के लोग क्यों उनको ऐसे लेकर घूम रहे हैं जैसे वो किसी मुल्क के सदर हों और उनके साथ पाकिस्तान की सरकार को कुछ बड़े समझौते करने हो। कमर चीमा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है, जाकिर नायक जिन लड़कियों को अवार्ड ना देने की बात कहकर स्टेज छोड़कर चले गए, वो 15 साल से कम की बच्चियां थी। ये बच्चियां हैरान रह गईं, उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उस शख्स ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की औरतों की बेइज्जती की है। वहीं चीमा ने कहा कि इन बच्चियों के मन में जाकिर की छवि बहुत हल्की बनेगी। पाकिस्तान की सरकार ने इस शख्स को बुलाकर एक तरह से हमें शर्मिंदा किया है। पाकिस्तान सरकार के जाकिर नायक को बुलाने के फैसले की आलोचना करने वाले प्रमुख लोगों में हुसैन हक्कानी जैसे पाकिस्तान के सीनियर राजनयिक भी शामिल हैं। हक्कानी ने कहा कि जाकिर नायक को बुलाकर पाकिस्तान ने अपनी असहिष्णु और कट्टरपंथी छवि को और मजबूत किया है। उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब पाकिस्तान के लोग ही जाकिर नायक पर थूक रहे हैं। जाकिर नायक ने न सिर्फ छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकत की है, बल्कि पाकिस्तान में अपना जुलूस भी निकलवाया है। अब पाकिस्तान के लोग उस पर थूक ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और जमकर उसकी बेइज्जती हो रही है। जाकिर नायक ने पाकिस्तान में भरे मंच पर अनाथ लड़कियों को लेकर जो कहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस शख्स ने बेटी शब्द को लेकर जो कहा वो काफी घिनौना है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर नायक को खूब गालियां पड़ रही हैं, उसकी आलोचना हो रही है। जाकिर नायक ने अनाथ बच्चियों को मंच पर देखकर वो भड़क गया और अचानक स्टेज छोड़कर चला गया। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। असल में बुधवार 2 अक्टूबर को जाकिर नायक ने अनाथ लड़कियों की मदद करने वाली संस्था पाकिस्तान स्वीट होम फाउंडेशन के एक कार्यक्रम के दौरान अचानक मंच छोड़कर विवाद खड़ा कर दिया है। जाकिर नायक को अनाथ लड़कियों को अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब मेजबान ने उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया तो वो कार्यक्रम छोड़कर बाहर चला गया। जाकिर नायक बोला, अनाथ लड़कियों को बेटी नहीं कहा जा सकता। जाकिर नायक इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है और अनाथ बच्चियों को देखकर मंच छोड़ने से पहले जाकिर नायक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी उसने मुलाकात की और बातचीत की।
उन्होंने शहबाज शरीफ के इस्लामिक ज्ञान की तारीफ भी की थी, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम में अनाथ बच्चियों को अवार्ड देने के लिए बुलाया गया, जाकिर नायक भड़क गया, वो स्टेज छोड़कर ही चला गया। ये घटना तब हुई जब कार्यक्रम में संचालक ने अनाथ लड़कियों को बेटी कहकर संबोधित किया। जाकिर नायक ने कहा कि अनाथ लड़कियों को बेटियां कहना गलत है। जाकिर नायक ने कहा, आप उन्हें यानी अनाथ लड़कियों को छू नहीं सकते या उन्हें अपनी बेटियां नहीं कह सकते। अनाथ लड़कियों को गैर मरहम माना जाता है। इस्लामिक शब्दावली में गैर मरहम का अर्थ होता है ऐसे व्यक्तियों से है जो निकट संबंधी या रिश्तेदार नहीं हैं और इसलिए वो विवाह के योग्य हैं। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर नायक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर सहित कई पाकिस्तानी शहरों में सार्वजनिक भाषण देने वाला है। जाकिर नायक के बयान पर सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं। एक्स यूजर ने कहा, पाकिस्तान में जाकिर नायक एक अनाथालय में था। जब छोटी अनाथ लड़कियों को अवार्ड लेने के लिए मंच पर बुलाया गया तो वो सम्मान दिए बिना ही मंच से चला गया। उसका तर्क है कि ये छोटी लड़कियां विवाह योग्य उम्र की हैं, इसलिए मुस्लिम पुरुषों को उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। इन्होंने 6 साल की लड़की से शादी की है, इसलिए ये छोटी लड़कियां विवाह योग्य उम्र की हैं। सोशल मीडिया यूजर मिस्टर सिन्हा ने कहा, पाकिस्तान इस्लामवादी जाकिर नायक ने मंच पर कुछ अनाथ लड़कियों को देखकर मंच छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये हराम है। उन्होंने उद्घोषक को उन लड़कियों को बेटियां कहकर संबोधित करने के लिए भी डांटा, क्योंकि ये इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। वो भारतीय मुसलमानों के कट्टरपंथीकरण के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक है। वहीं सुमित झा नाम के सोशल मीडिया यूजर ने जाकिर नायक का वो वीडियो साझा किया है जहां वो मंच छोड़कर जा रहा है और बच्चियों पर भड़क रहा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं जाकिर नायक का ये वीडियो। सुमित झा ने ये वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, जाकिर नायक ने पाकिस्तानी लड़कियों की बेइज्जती की। भगोड़े जाकिर नायक को एक तरफ पाकिस्तान ने पलकों पर बिठाया हुआ है तो दूसरी तरफ उसने उसी मुल्क की लड़कियों को अवार्ड देने से इनकार कर दिया। जाकिर ने कहा कि ये लड़कियां नामरहम हैं। नामरहम का मतलब है एक तरह की अनजान होता है। गौरव पांडे नाम के एक और शख्स ने जाकिर नायक को लेकर लिखा है, जाकिर नायक खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है, वहां के प्रधानमंत्री से मिल रहा है। अगर यही जाकिर नायक इजराइल का होता और लेबनान में घूम रहा होता तो अब तक ये शहीद हो गया होता। इंडिया और इजराइल में यही फर्क है। इसके साथ ही गौरव पांडे ने भी जाकिर नायक का वो वीडियो साझा किया है जिसमें भगोड़ा जाकिर नायक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में बैठा हुआ है, मीटिंग कर रहा है और उनसे बातें कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे भगोड़े जाकिर नायक का पाकिस्तान इस्तकबाल कर रहा है। एक्स पर ऐसे तमाम वीडियो जाकिर नायक को लेकर तैर रहे हैं जिनमें वो भारत का भी अपमान कर रहा है। भगोड़ा भारत की नीतियों को लेकर भी बकवास करता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक वीडियो साझा किया है और लिखा है, जाकिर नायक पाकिस्तान के एक पॉडकास्ट से बात करते हुए कह रहा है कि मोदी के 370 को हटाना इस्लाम और कुरान के खिलाफ है, क्योंकि हमारा कुरान इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता है कि मुसलमानों पर कोई गैर मुस्लिम शासन करे। आप सोचिए, कश्मीर में ये 98% हो गए हैं तो कह रहे हैं कि कुरान के अनुसार यहाँ कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इसी कांग्रेस ने 90% हिंदू जनसंख्या वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री एक मुस्लिम को बनाया था। 90% हिंदू जनसंख्या वाले राज्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक मुस्लिम को बनाया गया था। लेकिन अब ये मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारे कुरान के मुताबिक क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम बहुमत में हैं तो यहाँ हिंदू मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। और ये सच भी है। आज़ादी के बाद आज तक कोई हिंदू जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है और ना ही बनेगा। हिंदुओं को कितना आसानी से संविधान की चाशनी चटा दी जाती है और असलियत में क्या होता है ये हिंदू जानने और समझने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि जाकिर नायक ने जो हरकत पाकिस्तान के इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम में की है उसको लेकर ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि पाकिस्तान में भी जितने भी यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं और जो यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ मुखालफत करते रहते हैं वो लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं। और जाकिर नायक को लेकर जो आलोचनाएं सोशल मीडिया पर तैर रही हैं उससे साफ है कि जाकिर नायक को लेकर लोगों का गुस्सा जो है वो इस वक्त काफी भड़का हुआ है। लोग काफी नाराज हैं क्योंकि उसने बेटी शब्द को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको लेकर भी यहाँ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर उसे जमकर गालियां पड़ रही हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।